आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओआर मॉडल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं ओआर मॉडल्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑपरेशन रिसर्च होता है वो क्या करता है कि एक ओआर मॉडल रेडी करता है, जिसमें कि वो सारा डाटा प्रोवाइड करता है कि किस फील्ड में क्या चल रहा है। वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना नेक्स्ट डिसीज़न ले सकती है एंड बेटर डिसीज़न ले सकती है, क्योंकि ओआर एक बहुत अच्छे मॉडल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है कि क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की, क्या आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है, क्या हमें कौन कितना रिस्क है। वो सारी प्रोबेबिलिटी को वो एक मॉडल में एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, जिसकी मदद से कि उनको कोई भी डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि ओआर मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑपरेशन रिसर्च हैज़ मैनी मॉडल्स और टेक्निक्स बाय विच एनी यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। ऑपरेशन रिसर्च के पास काफ़ी सारे मॉडल्स और टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी प्रकार की होती है। बाय द हेल्प ऑफ सच मॉडल्स डिसीजन मेकर्स कैन ईजिली रिकोगनाइज विच टाइप ऑफ मॉडल इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर हिज प्रॉब्लम। जो मॉडल्स ओआर प्रोवाइड करता है उसमें से काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है जो हमारी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है। ठीक है, कैसे होते हैं ओआर मॉडल्स? उनमें क्लासिफिकेशन करी होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बेस्ड पर ओआर मॉडल्स कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं ओआर मॉडल्स। सबसे पहले है फिजिकल मॉडल्स, सिंबॉलिक मॉडल्स, आइकॉनिक मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो मॉडल्स हैं ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होते हैं ओआर के मॉडल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मॉडल्स। फिजिकल मॉडल्स क्या होते हैं? Physical models refer to tangible or real-world representations of systems, processes और phenomena that are being studied. फिजिकल मॉडल ऐसे tangible और real world representations होती हैं किसी सिस्टम की या प्रोसेस की या फिनोमिना की, जिनको कि हम स्टडी करते हैं। ठीक है, these models are often used to stimulate or analyze the behavior of physical systems in various industries such as manufacturing, logistics and engineering. ये जो मॉडल होते हैं इनको यूज़ करा जाता है एनालाइज करने के लिए, किसी चीज़ का फिजिकल बिहेवियर एनालाइज करने के लिए वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, सच एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हो सकती है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो सकती है। फिजिकल मॉडल्स इन ओआर serve as practical tools for understanding system behavior and improve decision making, but they often used alongside mathematical and computational models to provide a complete picture. ओआर में फ़िज़िकल मॉडल्स को एक प्रैक्टिकल टूल की तरह यूज़ करा जाता है, जिसकी मदद से कि हम सिस्टम का बिहेवियर जान सकते हैं एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट दे ऑफ्टन यूज़ अलॉन्ग साइड मैथमेटिकल, बट उसमें मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ करा जाता है एंड कंप्यूटर का भी यूज़ करा जाता है, कंप्यूटेशनल मॉडल्स। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से कोई भी डाटा हमें ईजिली एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर कंप्यूटेशन मॉडल्स का भी यूज़ करा जाता है ताकि हमें एक कंप्लीट पिक्चर दे सके। तो फिजिकल मॉडल को कंप्लीट पिक्चर देने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ करना पड़ता है और कंप्यूटेशनल मॉडल्स का भी यूज़ करना पड़ता है। हमारा मॉडल है स्ट्रक्चर के बेसिस पर सिंबॉलिक मॉडल्स। ये क्या होते हैं? सिंबॉलिक मॉडल्स रेफर्स टू abstract mathematical representations of system or processes. Unlike physical models which are tangible, symbolic models use symbols, variables and mathematical equations to describe relationship and dynamics within the system. सिम्बॉलिक मॉडल्स में क्या होता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ये सिस्टम की या कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसकी। ठीक है, जैसे फिजिकल मॉडल्स टेंगिबल होते हैं,
सिंबॉलिक मॉडल्स क्या होते हैं? सिंबॉलिक मॉडल्स में सिंबल्स का यूज़ करा जाता है, वेरिएबल्स का यूज़ करा जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करा जाता है। जो भी उनको रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है सिस्टम में या फिर कोई डायनेमिक डिस्क्राइब करना है, उसके लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। दीज मॉडल्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा। जो सिंबॉलिक मॉडल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सिंबल्स में अपना डाटा देते हैं, वेरिएबल्स में, मैथमेटिकल इक्वेशंस में अपना डाटा देते हैं। तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। जो इसका क्वांटिटेटिव डाटा होगा उसके बेसिस पर जो सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है उसको एनालाइज करा जाता है, ऑप्टिमाइज करा जाता है एंड डिसीजन लेने में हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट हमारा है आइकॉनिक मॉडल्स। आइकॉनिक मॉडल्स रेफर्स टू मॉडल्स दैट यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और फिजिकल लाइक एनालॉजियल्स टू डिस्क्राइब अ सिस्टम, मच लाइक हाउ अ मैप रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिकल टेरेन। जो आइकॉनिक मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हैं अपना कोई भी डाटा जो उनको प्रोवाइड करना है सिस्टम को, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। दीज मॉडल्स कैप्चर की एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम इन अ वे दैट इज़ मोर intuitive and understandable, often resembling the real world system they represent but on a simplified level। ये जो मॉडल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि की एलिमेंट्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, एंड जो स्ट्रक्चर होती है सिस्टम की उसको कैप्चर करते हैं, एक अंडरस्टैंडेबल वे में बनाते हैं, एक सिंपल वे उसका दे देते हैं कि ताकि वो अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, हर एक को कोई भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सके और अपनी प्रॉब्लम का उससे सोल्यूशन ला सके। ये एक सिंप्लीफाइड लेवल पर उस डाटा को कर देता है। इसको बोलते हैं आइकॉनिक मॉडल्स। दे आर यूजफुल फॉर visualizing complex processes and aiding decision making through a more direct recognizable form। इसकी मदद से क्या होता है कि यूज़फुल होते हैं विजुअल और कम्प्लेक्स जो प्रोसेसेस होते हैं, जो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए ये यूज़फुल होता है। एंड जो एडिंग डिसीजन मेकिंग थ्रू मोर डायरेक्ट, इसकी मदद से जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मोर डायरेक्ट हो जाता है, कि मोर ज़्यादा ईजी हो जाता है डिसीजन लेने में, एंड एक रिकोगनाइजेबल फॉर्म में आ जाता है ताकि वो अच्छे से सही डिसीज़न ले सके और उनको आसानी हो वो डिसीज़न लेने में और जो डाटा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है उसको समझने में। हमारा जो मॉडल है स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो है मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है। ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स आर टाइप ऑफ मॉडल दैट यूज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट सिस्टम्स, प्रोसेसेस और फिनोमिना। मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ मॉडल होते हैं जिनके जो यूज़ करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड इक्वेशंस अपने जो भी उनका सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। These models are designed to describe, analyze and optimize complex real-world systems, helping decision makers make more informed, data-driven choices। ये जो मॉडल होते हैं इनको डिज़ाइन करा गया है डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्क्राइब एनालाइज करने के लिए, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको हेल्प मिल सके एंड वो उनके पास और भी ज़्यादा चॉइसेस, डाटा की और भी ज़्यादा चॉइसेस पहुंच सके ताकि उनमें से वो अच्छा जो भी उनको डाटा लगता है उसके बेसिस पर अपना डिसीजन है जो अच्छे से ले सकें। मैथमेटिकल मॉडल्स आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन OR because they enable precise quantitative analysis and provide solution to optimization problem, forecasts and predictions। मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं ये OR में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि इनमें इक्वेशंस का यूज़ करा होता है तो ये प्रिसाइज होते हैं, एंड क्वांटिटेटिव होते हैं क्योंकि ये डाटा प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, एंड ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनको ऑप्टिमाइज़ करके उनकी जो भी आने वाली फ्यूचर में प्रेडिक्शंस हैं उनके लिए उनका यूज़ करके ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको ये इनेबल करते हैं कि वो अच्छा डिसीजन ले सके जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर पर फोरकास्ट करता है, इसलिए इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड करना। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अभी हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे।
तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पर्पस के बेसिस पर जो ओआर मॉडल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। तो पर्पस के बेसिस पर मॉडल्स को डिस्क्राइब करेंगे अभी हम। ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स की। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स क्या होते हैं? Descriptive models are designed to represent or describe the behavior of a system without making any decisions or optimizations। जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स होते हैं इनको डिज़ाइन करा जाता है रिप्रेजेंट या फिर डिस्क्राइब करने के लिए जो भी सिस्टम का बिहेवियर है वो विदाउट मेकिंग एनी डिसीजन, और कोई भी डिसीजन लिए बिना और कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करे बिना ये रिप्रेजेंट करते हैं जो भी सिस्टम का बिहेवियर है। ठीक है, they aim to provide a detailed, accurate picture of how the system operates or behaves in its current state or over a time। ये जो मॉडल होते हैं ये हमें एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करते हैं जिनमें कि डिटेल्स होती हैं कि एक जो सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसकी क्या पिक्चर है, एट प्रेजेंट उसकी क्या पिक्चर है, या फिर ओवर अ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसकी करंट स्टेट क्या है। ये सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स डिस्क्राइब करते हैं। These models do not prescribe or recommend actions. They are used for understanding, analyzing and exploring the system's characteristics based on data। ये जो मॉडल्स होते हैं ये प्रिस्क्राइब या फिर रिकमेंड नहीं करते कि हमें ये वाला एक्शन लेना चाहिए और ये वाला एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ हमें इसलिए प्रोवाइड हो करे जाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, एनालाइज कर सकें एंड एक्सप्लोर कर सकें कि हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है। उसका जो डाटा है उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है ओवर अ टाइम और उसकी करंट स्टेट क्या है। वो सारा कुछ ये जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स है ये हमें बताते हैं, इनमें ये सारा कुछ डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ models is predictive models। Predictive models are used to forecast future outcomes or behaviors based on historical data and statistical techniques। जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं इनको यूज़ करा जाता है फ्यूचर में जो भी आउटकम्स आने वाली होती हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है कि जो आउटकम्स आने वाली है या कैसा बिहेवियर जो सिस्टम है वो फ्यूचर में करेगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही होती है उसके बेसिस पर ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके। Unlike descriptive models, which only describe what has happened, predictive models focus on predicting what will happen in the future given certain inputs or conditions। जैसे कि हमें जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स से वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे कि क्या एक जो सिस्टम है उसने ओवर अ टाइम क्या परफॉर्मेंस करी है और उसकी करंट स्टेट क्या है। उसी तरह जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स है बट ये हमें ये नहीं बताते कि क्या चल रहा है, ये हमें फ्यूचर में आने वाली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैसी कंडीशंस आने वाले टाइम में होगी, कैसी आउटपुट्स होगी हमें जो हमारा सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा। These models are widely used in various fields including business, finance, healthcare, marketing and engineering to make informed decisions and planned for future। ये जो मॉडल्स होते हैं इनको वाइडली यूज़ करा जाता है काफ़ी सारी फील्ड्स में, जैसे कि बिज़नेस में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में भी यूज़ करा जाता है ताकि हम आने वाले फ्यूचर के प्लान्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें और उसके बेसिस पर हम अपना डिसीज़न लें ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो सिस्टम है वो आने वाले टाइम में ग्रो कर सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल हमारा है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स। ये क्या होते हैं? Optimization models are mathematical models designed to find the best possible solution to a problem subject to a set of constant। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या होते हैं? ये ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन करा जाता है ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो भी हो वो हम फाइंड कर सकें। ठीक है, दीज मॉडल्स आर यूज टू मेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्टिव सच एज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट्स और ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। ये जो मॉडल्स होते हैं इनको यूज़ करा जाता है डिसीजंस ताकि हम ऐसे डिसीजंस ले सकें जिसकी मदद से कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो सके और जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो सके एंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजेशन की मदद से कि अच्छे से उनका एलोकेशन कर सकें ताकि हमारा कोई भी रिसोर्स है जो वेस्ट ना हो। ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ कोर एरिया ऑफ ऑपरेशन रिसर्च and is essential for solving problems in areas like logistics, manufacturing, finance, transportation and more। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑपरेशन रिसर्च का
जो कि बहुत ही इसेंशियल है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो एरियाज़ होते हैं लाइक लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंस या ट्रांसपोर्टेशन या फिर कई सारे और एरियाज़ हैं, यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके हमारी जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूचर में हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो कंपनी है वो ग्रो कर सके। तो ये जो 3 टाइप्स है ये बेस्ड ऑन पर्पस है। OR की बेस्ड ऑन पर्पस हमारे पास जो OR मॉडल्स हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टाइम रेफरेंस, कि टाइम के रेफरेंस पर कितने प्रकार के होते हैं ये जो OR मॉडल्स होते हैं। तो टाइम के बेसिस पर भी जो OR मॉडल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जैसे कि स्टैटिक मॉडल्स और डायनेमिक मॉडल्स। ये 2 प्रकार के मॉडल्स होते हैं टाइम रेफरेंस के बेसिस पर। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास है स्टैटिक मॉडल्स। स्टैटिक मॉडल्स कैसे होते हैं? दीज आर प्रॉब्लम्स वेयर टाइम इज़ नॉट कंसीडर्ड और द सिस्टम्स पैरामीटर्स डू नॉट चेंज ओवर अ टाइम। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर टाइम को कंसीडर नहीं करा जाता और सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते ओवर अ टाइम। द focus is on optimization of parameters for a single point in a time. For example, solving a linear programming problem for a given set of parameters. ये जो होता है ये फोकस करता है एक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि ओवर अ टाइम चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल सॉल्विंग लीनियर प्रोग्राम, जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है इसको सॉल्व करना इन अ गिवन सेट ऑफ पैरामीटर, जो भी इस पैरामीटर्स गिवन है उनके बेसिस पर लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है, क्योंकि ये ओवर अ टाइम चेंज नहीं होंगे, इसलिए एट अ टाइम उनको सॉल्व करना होता है। तो ये होते हैं स्टैटिक मॉडल्स। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक मॉडल्स। डायनेमिक मॉडल्स क्या होते हैं? डायनेमिक मॉडल्स दीज इन्वॉल्व्स सिस्टम्स वेयर टाइम इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। दीज पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट्स और सिस्टम्स इटसेल्फ चेंज ओवर अ टाइम। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो ओवर अ टाइम चेंज होते रहते हैं। जो स्टैटिक मॉडल्स है इनमें टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो डायनेमिक मॉडल्स है इनमें इसमें क्या होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो ओवर अ टाइम चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन और डिसीजन मेकिंग मेथड्स आर यूज्ड टू हैंडल दिस। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन जो मेथड्स होते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग मेथड्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं इसको हैंडल करने के लिए, सच एज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग और मार्क वो डिसीजन प्रोसेसेस। जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करा जाता है डायनेमिक मॉडल्स में। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक्स जो मॉडल है इनमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन जो डायनेमिक मॉडल्स होते हैं इनमें जो टाइम के साथ पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ OR मॉडल्स होती हैं बेस्ड ऑन सोल्यूशन। ठीक है, कि सोल्यूशन के बेस्ड पर OR मॉडल्स कैसे होते हैं। ये सोल्यूशन के बेस्ड पर OR मॉडल्स 2 तरह के होते हैं, एनालिटिकल मॉडल्स एंड स्टिमुलेशन मॉडल्स। तो एनालिटिकल मॉडल्स क्या होते हैं? एनालिटिकल मॉडल्स आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व complex real world problems. These models rely on established theories, equations, and assumptions to stimulate and predict outcomes in various fields such as economics, engineering, science, and finance. जो एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ये जो मॉडल्स होते हैं ये रिले करते हैं थ्योरीज़ के ऊपर, इक्वेशंस, अजम्पशंस जो भी हैं, एंड स्टिमुलेट टू प्रिडिक्ट, एंड स्टिमुलेट करते हैं एंड प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आउटकम्स वेरियस फील्ड्स में आने वाले टाइम में आ सकती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में क्या आउटकम्स है, इंजीनियरिंग में, साइंस में या फिर फाइनेंस में। इनको एनालिटिकल मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि ये एनालाइज करते हैं जो भी आउटकम्स आने वाली हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन मॉडल्स। स्टिमुलेशन मॉडल्स क्या होते हैं? स्टिमुलेशन मॉडल्स आर टूल्स यूज्ड टू मिमिक और imitate the behavior of a system or process over a time. They allow you to experiment with various inputs and scenarios to predict outcome, especially in situations where analytical models are too complex, uncertain or difficult to solve directly. Stimulation models क्या होते हैं? ये tools होते हैं जिसकी वजह से कि जो सिस्टम का बिहेवियर है एक ओवर अ टाइम में वो दिखाया जाता है, डिस्क्राइब करा जाता है,
ये जो होते हैं ये अलाउ करते हैं एक्सपेरिमेंट को विद वेरियस इनपुट एंड स्कैनरियोज टू प्रिडिक्ट आउटकम। इसमें भी क्या होता है कि आउटकम्स है जो आने वाले टाइम में वेरियस स्कैनारियोज में उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। स्पेशली इसको वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर जो एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाते हैं या फिर अनसर्टेनिटी होती है इनकी, या फिर इनकी मदद से जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो स्टिमुलेशन मॉडल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि बिहेवियर को दर्शाता है किसी सिस्टम का ओवर टाइम। ठीक है, तो ये है हमारे ओआर मॉडल्स। तो हमने देखा कि ओआर मॉडल्स है ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर, टाइम रेफरेंस के बेसिस पर, पर्पस और मेथड ऑफ सोल्यूशन। तो इनकी आगे भी टाइप्स है, वो सारी अभी हमने पढ़ी। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, अच्छे से एक बार इनको पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसके साथ ही एक और टॉपिक कवर करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ओआर के, ऑपरेशन रिसर्च के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ओआर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी तक हमने जैसा पढ़ा कि उससे हमें काफ़ी सारा पता चल चुका है कि हमें बेसिकली ओआर का डिसीज़न मेकिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें एक डिसीज़न लेने में हेल्प मिल जाती है हमारे सिस्टम के लिए, जब हमें ओआर हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर देता है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर देता है। तो अभी हम इसके कुछ बेनिफिट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बेटा सिस्टम। ये बेटा सिस्टम प्रोवाइड करता है एंड ओआर टेक्निक्स इज फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड टू एग्जामिन अ स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग इशू सच एज द बेस्ट फैक्ट्री साइट और वेदर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेयर हाउस। जो ओआर होता है, टेक्निक होती है जो ये फ्रीक्वेंटली और अडॉप्ट करी जाती है ताकि हम एग्ज़ामिन कर सकें कि क्या हम जो हमारे डिसीजन मेकिंग इश्यूज़ है उनको एग्ज़ामिन कर सकें। जैसे कि हमें अगर पता लगाना है कि हमें कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री शुरू करनी है, कोई साइट स्टार्ट करनी है, तो हमें कहाँ पर करनी चाहिए, या फिर कहाँ पर हमें अगर कोई वेयर हाउस बनाना है तो हमें वहाँ पर कौन सी जगह होगी बेस्ट हमारे लिए जहाँ पर हम अपना वेयर हाउस एस्टेब्लिश करेंगे तो वो अच्छे से चलेगा, उसमें काफ़ी सारी ग्रोथ उसको मिलेगी। तो ओआर की मदद से हमें ये जो पता लग जाएगा, जो ओआर हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। एडिशनली इट हेल्प्स सिलेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। ये एडिशनली हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स होंगे वहाँ के लिए वो भी प्रोवाइड करता है। वर्क सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग प्रोवाइड करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड मशीनरी। जो आउटडेटेड मशीनरी होगी हमारे सिस्टम में उसको भी रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है, इसलिए ये एक बेटर सिस्टम साबित हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी। जो हमारे सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करता है। जैसे ऑपरेशन रिसर्च कंट्रीब्यूट टू बूस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। बिफोर मेकिंग अ क्रिटिकल चॉइस, ऑपरेशंस कंट्रोल्स प्रोवाइड मैनेजर्स विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कोई भी क्रिटिकल चॉइस करनी होगी, जब कोई भी डिसीज़न लेना होगा, क्रिटिकल डिसीज़न अपने सिस्टम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो ऑपरेशन रिसर्च जो होता है ये कंट्रोल करता है, जो मैनेजर्स है वहाँ पे उनको एक अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से कि वो अच्छा डिसीजन ले सके प्रोडक्टिविटी के लिए। इट हेल्प्स अ बिजनेस मेक स्मॉल डिसीजंस दैट बिल्ड अप टू बिग वंस। ये जो होता है ये बिज़नेस को जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं उनको लेने में हेल्प करता है, जो कि आगे चलकर बड़े डिसीजंस, बड़े प्रॉफिट का वो बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं उस डिसीजंस के बेसिस पर। Many businesses employ stimulation operation research techniques to increase productivity by combining them in various ways। जो काफ़ी सारे बिजनेस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्टिमुलेशन ऑपरेशन रिसर्च को स्टिमुलेशन करते हैं ताकि जो ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स है उनको यूज़ कर सकें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बाय कंबाइनिंग दैम इन वेरियस वे। क्योंकि हम जो ऑपरेशन रिसर्च हमें जो डाटा प्रोवाइड करता है काफ़ी वेज में डाटा प्रोवाइड करता है, तो उनका यूज़ करके हम जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। डेली ड्यूटीज़ लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, personal planning, business development, installation and technological upgrades are also made easier with its aid। जो डेली की ड्यूटीज़ होती हैं लाइक इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना, पर्सनल कोई प्लानिंग करना, बिज़नेस की डेवलपमेंट करना, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, कोई जो मशीनरी अवेलेबल है उसको अपग्रेड करना है, तो उसको भी ऑपरेशन रिसर्च की मदद से हम इजी बना सकते हैं, ये सब काम करने भी इजी हो सकते हैं। मेकिंग करेक्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस एड्स इन इंक्रीजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। करेक्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस जो होते हैं ये होते हैं तो ये भी हेल्प करते हैं कि इंक्रीज़ कर सकें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को।
तो ओआर मॉडल्स है जो, ये एक बेटर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट होता है प्रोवाइड मैनी अल्टरनेटिव। जो ऑपरेशन रिसर्च होता है अपने मॉडल्स के ज़रिए हमें काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है हमारी एक प्रॉब्लम के लिए। तो उसमें से हमें जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है, जो भी बेस्ट सोल्यूशन लगता है, तो हम वो अपने सिस्टम में ला सकते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और हम उस प्रॉब्लम के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकें। Management is in charge of making critical organizational choices. Operation research offers several solutions to a single issue, assisting management in selecting the best options and putting it into practice to achieve the desired results. जो मैनेजमेंट होता है ये इंचार्ज होता है कोई भी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चॉइसेस को बनाने में। ऑपरेशन रिसर्च होता है जो हमारी प्रॉब्लम के लिए सिंगल इशू के लिए काफ़ी सारे जो सोल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है और असिस्ट करता है मैनेजमेंट को कि वो एक बेटर सोल्यूशन उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सके ताकि हमारी जो डिज़ायर्ड हमारा रिज़ल्ट है वो आ सके। तो नेक्स्ट है मैनेजर्स कैन असेस द रिस्क कनेक्टेड टू ईच ऑप्शन एंड देन चूज़ वेदर और नॉट टू इम्प्लीमेंट इट। जो ऑप्शंस प्रोवाइड करी जाती है उसके साथ ही मैनेजर्स को उसके साथ एसोसिएटेड जो भी रिस्क होते हैं वो भी बताए जाते हैं। तो उन सभी को रिस्क को भी एनालाइज करके जो मैनेजर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें उस जो सोल्यूशन है उसको अपनी प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। जो ओआर मॉडल्स होते हैं, ओआर होता है, इसकी मदद से हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनीज मैनी डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ इज इम्प्रूव बाय ऑपरेशन रिसर्च बिकॉज ऑपरेशन रिसर्च कंसनट्रेट्स नॉट ऑन अ सिंगल डिपार्टमेंट बट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो ओआर होता है ये क्या करता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ की कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है, क्योंकि जो ओआर होता है ये सिंगल डिपार्टमेंट या फिर एम्प्लॉय पर काम नहीं करता बल्कि ये इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। एज अ रिजल्ट मैनेजर्स इन ईच एरिया नो वट मस्ट बी डन इन एडवांस द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल। एज अ रिजल्ट व्हेन सॉल्यूशंस आर इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेट बेटर। इसका क्या रिज़ल्ट आता है जी, जो मैनेजर होते हैं सभी एरियाज़ के जो मैनेजर होते हैं उनको पता होता है कि क्या उनको एडवांस में करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेल बीइंग के लिए, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल हो वो अच्छे से अचीव हो सके। तो जिसका रिज़ल्ट निकलता है कि जब सोल्यूशंस इंप्लीमेंट करे जाते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में तो मैनेजर्स कोलैबोरेट कर पाते हैं अच्छे से और उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है ओआर की मदद से। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है बेटर डिसीजन मेकिंग। ओआर की मदद से हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ओआर मॉडल्स इंक्रीज डिसीजन मेकिंग एंड लोअर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग बैड डिसीजंस। द ओआर टेक्निक्स इम्प्रूव द एग्जीक्यूटिव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो ओआर मॉडल्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं डिसीजन मेकिंग को एंड इनकी मदद से कि जो पॉसिबिलिटी होती है बैड डिसीजंस की वो कम हो जाती है। जो ओआर टेक्निक्स होती है ये इम्प्रूव करती है एग्जीक्यूटिव्स अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में काम आती है तो वो अच्छे से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस चांस ऑफ फेलियर के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। Operations and research managers discover all potential solutions for a given problem with the aid of operations, reducing the risk of failure. Before adopting a solution, all potential hazards are examined. As a result, until the unforeseen event occurs, the probability of failure decrease. Probability of failure इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो जो भी सोल्यूशन होता है उसको अच्छे से एनालाइज कर जाता है, उसके साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं